हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस, जिसका ये पार्ट 13 है। दैट इज़ सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन हॉर्मोन्स, और इसमें मेनली हम देखने वाले हैं थायराइड से रिलेटेड जो हमारे ड्रग्स हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे थायराइड हार्मोन ड्रग्स। तो थायराइड हार्मोन ड्रग्स वो ड्रग्स है जो ट्रीट करती है हाइपोथायरॉयडिज्म को। कैसे? बाय सप्लीमेंटिंग और रिप्लेसिंग डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन। जो बॉडी में डेफिशिएंट है उसे सप्लीमेंट करती है या रिप्लेस करती है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो थायराइड हार्मोन रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन। ये तीन काम करता है थायराइड हार्मोन। तो हम इसमें सिंथेटिक थायराइड हार्मोन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेवोथायरोक्सिन, जो मिमिक करता है एक्शन ऑफ नेचुरल नेचुरल थायरोक्सिन दैट इज़ T4। ठीक है, T4 जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है T3 में, जो हेल्प करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, एंड सेकेंड इज प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे तो लेवोथायरोक्सिन दैट इज एल्ट्रोक्सिन एंड सिंथ्रोइड। सेकेंड इज लायोथायरोक्सिन दैट इज T3 साइटोमेल। कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है लायोट्रिक्स, T3 एंड T4। दैट इज थायराइड हार्मोन ड्रग्स। सेकेंड इज थायराइड इनहिबिटर्स। तो थायराइड इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ड्रग जो हम यूज़ करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, जो रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है। तो थायराइड इनहिबिटर्स क्या करेगी? थायराइड की प्रोडक्शन और रिलीज को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो पहला तो है थायोअमाइड्स। थायोअमाइड्स क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज को, ब्लॉकिंग सिंथेसिस ऑफ T3 T4। मतलब ये T3 T4 के सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देंगे, किस? बाय इनहिबिटिंग द थायराइड पर ऑक्सीडेज। अब इसका नेक्स्ट हम देखेंगे आयोडाइड्स। आयोडाइड्स क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स को थायराइड ग्लैंड से, मतलब ये रिलीज ही रोक देगी। थर्ड इज रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा थायराइड के टिश्यूज़ को सिलेक्टिवली। कैसे? बाय एमिटिंग बीटा रेडिएशन। मतलब जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो एमिट क्या करेगा? बीटा रेडिएशंस को, जिससे जो थायराइड के टिश्यू है वो सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। तो पहला है थायोअमाइड्स, दैट इज एग्जाम्पल है मिथाइमेजॉल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। सेकेंड इज आयोडाइड्स। आयोडाइड्स का एग्जाम्पल क्या है? लुगोल्स आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन का एग्जाम्पल है सोडियम आयोडाइड 131। थर्ड इज इंसुलिन। तो इंसुलिन देखेंगे तो इंसुलिन क्या करते हैं? ये हॉर्मोन्स यूज टू मैनेज डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन क्या करते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेज करते हैं। कैसे? बाय लोअरिंग द ग्लूकोज लेवल। मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि इंसुलिन का क्या काम होता है? लोअर करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो इसका अब हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इंसुलिन क्या करता है? बाइंड करता है। इंसुलिन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर होते हैं उनसे इंसुलिन बाइंड करता है और प्रमोट करता है ग्लूकोज के अपटेक को बाय सेल, ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। इसका क्या मतलब है? तो इंसुलिन क्या करता है? ये बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनसे ये बाइंड करता है और प्रमोट करता है ग्लूकोज के अपटेक को बाय द सेल, ग्लाइकोजन के स्टोरेज में हेल्प करता है और इनिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इसके हम एग्जाम्पल और टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ये क्या करता है? ये स्टार्ट वर्किंग विद इन मिनट्स, मतलब ये मिनटों में ही काम करना शुरू कर देता है। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन लिस्प्रो एंड इंसुलिन एस्पार्ट। सेकेंड इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ये इफेक्ट करता है विद इन 30 मिनट्स। एग्जाम्पल इसका रेगुलर इंसुलिन। थर्ड इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये लास्ट लॉन्गर, मतलब लंबे समय के लिए लॉन्ग करता है और टेक्स टाइम टू एक्ट, मतलब धीरे एक्ट करता है, मतलब उसको एक्ट करने में टाइम लगता है पर ये लंबे समय तक असरदार रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? NPH इंसुलिन। फोर्थ इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्टेडी ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट को। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंसुलिन ग्लैर्जिन एंड इंसुलिन डेटिमिर। फोर्थ देखेंगे हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का डेफिनेशन क्या है? ये मेडिकेशन है जो हम ओरली लेते हैं जिससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लोअर हो जाए। ये हम किन में यूज़ करते हैं? जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उन पेशेंट्स में हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे।
तो मोड ऑफ एक्शन में हम 3 मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्टिम्युलेट करता है, जिनका मेन काम क्या होता है, इंसुलिन को सिक्रीट करना। सेकेंड इज रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो बॉडी में जो इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है इसे ये इम्प्रूव कर देता है। थर्ड इज रिड्यूस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या करता है, स्लो कर देता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को, जिससे जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए। टाइप्स एंड एग्जांपल देखेंगे तो सर पहला एग्जांपल है सल्फोनायोरीज। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन को। एग्जांपल क्या है इसका, ग्लिप्लेजाइड एंड ग्लाइबुराइड। सेकेंड इज बाइग्यूनाइड्स, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है लिवर के ग्लूकोज प्रोडक्शन को। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेटफॉर्मिन। थर्ड इज थायोजोल्डीनेडोइन्स, दैट इज इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल क्या है इसका, पायोग्लिटाजोन। फोर्थ इज DPP4 इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं इंक्रेटिन हार्मोन एक्टिविटी को। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिटाग्लिपिन इसका एग्जाम्पल है, दैट इज DPP4 इनहिबिटर्स। फिफ्थ इज SGLT2 इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को, कहाँ से, यूरिन की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या है इसका, डेपेग्लिफ्लॉसिन, दैट वाज ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। फिफ्थ इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये नाम से ऑब्वियसली आपको पता होगा मेडिकेशंस है जिससे हम प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को बाय अल्टरिंग हार्मोनल लेवल, मतलब हार्मोनल लेवल को अल्टर करके हम जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, दैट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोग पेपर में ये क्वेश्चन देते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को, थिकन सर्वाइकल म्यूकस, मतलब एक तो वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, सेकंड जो सर्वाइकल म्यूकस है उसे थिकन करेगा और थिन करेगा किसी एंडोमेट्रियम को, जिससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा और इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, एक और बात देखिएगी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं, प्रिवेंट करते पहला तो ओव्यूलेशन को, सेकंड थिकन करेंगे सर्वाइकल म्यूकस को, और थर्ड इज थिन विद एंडोमेट्रियम, जिससे जो फर्टिलाइजेशन है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब इसके हम टाइप्स एंड एग्जांपल देखेंगे। तो पहला तो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। इसका एग्जांपल है इथाइल एस्ट्रोडायोल एंड इथाइल लेस्ट्रोडायोल एंड लेवोनोर्जेस्ट्रॉल। सेकेंड इज प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, मतलब जिसे हम मिनी पिल्स भी बुलाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, नोरेथ्राइनडोन। थर्ड इज इंजेक्टेबल्स का एग्जांपल क्या है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। फोर्थ इज इम्प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, इटोनोजेस्ट्रल इम्प्लांट्स। नेक्स्ट प्लेनॉन। फिफ्थ इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे हम प्लान बी भी बुलाते हैं, जो है लेवेनोर्जेस्ट्रल। ठीक है, तो दैट वाज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सिक्स्थ वन इज यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। यूटेराइन स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, ड्रग जो इंड्यूस करते हैं या एनहेंस करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जिन्हें हम कब यूज़ करते हैं, लेबर में या पोस्टपार्टम हिमरेज को मैनेज करने में। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन देखिएगा, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूटेराइन स्मूथ मसल्स को थ्रू रिसेप्टर एक्टिवेशन, मतलब जो बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसे एक्टिवेट करता है, जिससे जो यूटेराइन की जो स्मूथ मसल्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। पहले तो हम देखिए ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ये प्रमोट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को। सेकेंड इज प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स, ये इंड्यूस करते हैं सर्वाइकल राइपनिंग को और कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, जिससे लेबर जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। इसके हम टाइप्स एंड एग्जांपल देखेंगे। पहला तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और एक एग्जांपल क्या है, पिटोसिन। सेकेंड इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, ये इंड्यूस करता है सर्वाइकल की राइपनिंग को और सर्वाइकल की कॉन्ट्रैक्शंस को। इसका एग्जांपल क्या है, मीजोप्रोस्टॉल। एंड सेकेंड एग्जांपल इज डायनोप्रोस्टॉन। थर्ड इज एर्गोट एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं सस्टेन्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को। इसका एग्जांपल क्या है, एर्गोमेट्रिन एंड मिथाइलो एर्गोमेट्रिन। तो दैट वाज यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। लास्ट वन इज यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, जिसे हम बोलते हैं टोकोलाइटिक्स। इसका डेफिनेशन क्या है, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स की, ये ड्रग होती है जो सप्रेस करती है प्रीटर्म लेबर को बाय रिलैक्सिंग द यूटेराइन मसल, मतलब
प्रीटर्म लेबर ना ओकर हो इसलिए हम यूटेराइन रिलैक्सेंट्स का यूज़ करते हैं, जो रिलैक्स करती है किससे, यूटेराइन के मसल्स को। तो इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं यूटेराइन की स्मूथ मसल्स को। कैसे, बाय स्टिमुलेटिंग बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सेकेंड इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं कैल्शियम एंट्री को, कहाँ पे, इन यूटेराइन मसल सेल्स में, जिससे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, ये compete करता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, तो रिड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके हम टाइप्स देखेंगे तो 4 टाइप है। बीटा टू एगोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है टर्ब्यूटेलाइन। सेकेंड इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसका एग्जाम्पल है नेफेडिपाइन। थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर, जिसे हम NSAIDs बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पेन किलर्स। इसका एग्जाम्पल है इंडोमेथाइसिन। एंड लास्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एग्जाम्पल इसका है। So that was it for today guys. That this is like the second last video of our series, और इसके बाद जो वीडियो आएगा that is final, जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। Thank you for watching my video. Thank you for the great support you are giving. But please do subscribe to my channel and do like my video. Thank you so much.